Hello students and dear viewers, welcome to all of you my channel Laksh Classes. A very good evening to all of you. Today I am going to discuss important topic blood groups. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने इन्फॉर्मेशन दिया था, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सभी का डिस्कशन आज हम करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द हेडिंग ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेशन. सो नाउ let us be move forward and we will discuss it. जैसा कि नाम से इंडिकेट है, ब्लड ग्रुप्स। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ऑब्जर्व दैट, कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने 1900 ईस्वी में ऑब्जर्व माने परीक्षण किया, दैट माने की, व्हेन ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, जिनको हम फॉरिजन प्रोटीन कहते हैं, इंटर्स थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनटू द बॉडी ऑफ मैन। समझिए, कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने 1900 में ऑब्जर्व किया या परीक्षण किया कि जब विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन होती है, जिसको हम फॉरिजन प्रोटीन या बाहरी प्रोटीन कहते हैं, इंटर्स थ्रू ब्लड, तो कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने 1900 ईस्वी में ऑब्जर्व किया कि एक डिफरेंट प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको हम फॉरेन प्रोटीन कहते हैं, वह इंटर करती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। इंटर्स माने प्रवेश करती है, थ्रो माने द्वारा, ब्लड माने रक्त, ट्रांसफ्यूजन माने आदान करना, एक्सचेंज करना, किसी से ब्लड लेना या किसी को ब्लड देना, उसे कहते हैं ट्रांसफ्यूजन, आदान कहते हैं। जब हम इस तरह से कोई फॉरिजन प्रोटीन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा किसी मनुष्य की बॉडी में एंटर करती है, तब क्या होगा, द ब्लड ऑफ मैन, तब उस समय जो मनुष्य का रक्त होता है, प्रोड्यूस माने उत्पन्न करता है सम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। उस समय जैसे ही कोई फॉरेन प्रोटीन ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के द्वारा किसी बॉडी में, किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, तो उस समय उस मनुष्य के ब्लड के अंदर कुछ टाइप के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, विच मेक्स द फॉरेन प्रोटीन इनइफेक्टिव, जो बाहरी प्रोटीन को जो है अप्रभावी बना देते हैं, बाय मेकिंग ए क्लॉट, थक्का बनाते हुए। एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। इस तरह से जो सब्सटेंस बनते हैं उनको एंटीबॉडीज कहते हैं, उनको एग्लूटिनिन कहते हैं। एंड द फॉरेन प्रोटीन, और जो बाहरी प्रोटीन आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, उसको कहते हैं एंटीजन या एग्लूटिनोजन। तो दो चीज़ याद करना है, एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन कहते हैं और एंटीजन को एग्लूटिनोजन। आप देखिए, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट रहेगा आप लोगों का। टू टाइप्स ऑफ एंटीजन आर फाउंड इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। दीज एंटीजन्स आर कॉल्ड एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इन एंटीजन्स को एंटीजन ए और एंटीजन बी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह द प्लाज्मा ऑफ ब्लड कॉन्टेन, इस तरह से जो ब्लड की प्लाज्मा होती है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे जो ब्लड प्लाज्मा होती है, वह धारण करती है दो तरह की एंटीबॉडीज, जिनको कहते हैं एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए का दूसरा नाम है बीटा एंटीबॉडी और एंटीबॉडी बी का दूसरा नाम है अल्फा एंटीबॉडी। इस तरह से दो तरह के एंटीजन हो गए, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, और दो तरह की एंटीबॉडीज हो गई, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए का दूसरा नाम है बीटा एंटीबॉडी और एंटीबॉडी बी का दूसरा नाम है अल्फा एंटीबॉडी। अब क्वेश्चन इस बात का है कि क्लम्पिंग कब होगी, प्रॉब्लम्स कब आएंगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ब्लड ग्रुप को जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोआगुलेशन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी। द क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो है क्लम्प कर जाती है, चिपक जाती है। जो क्लम्पिंग होती है आरबीसी, जिसको हम एग्लूटिनेशन भी कहते हैं, अकर्स माने पाया जाता है, व्हेन माने जब, यानी आरबीसी में क्लम्पिंग कब पाई जाती है, जब व्हेन एंटीजन ए, जब एंटीजन ए जो है कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंटीबॉडी ए, जब कोई एंटीजन ए एंटीबॉडी ए अथवा बीटा एंटीबॉडी के संपर्क में आ जाता है तो आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाती है। उसे एग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है। एंड माने अथवा, एंड माने और, व्हेन एंटीजन बी, जब कोई एंटीजन बी कम इन कॉन्टैक्ट माने संपर्क में आ जाता है विथ एंटीबॉडी बी, जब कोई एंटीजन बी एंटीबॉडी बी अथवा उसको कहते हैं अल्फा एंटीबॉडीज के संपर्क में आ जाता है, तो ऐसी स्थितियों में आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाती है और उस फिनोमेना को कहते हैं एग्लूटिनेशन। ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर ब्लड का क्लासिफिकेशन किया गया है ब्लड ग्रुप्स का, यानी क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी का चिपकना, आरबीसी का थक्का बनना, आरबीसी आपस में क्लम्प कर जाती है, चिपक जाती हैं, जिसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। अकर्स माने पाया जाता है, व्हेन माने जब, कब, जब एंटीजन ए कम इन कॉन्टैक्ट विद एंटीबॉडी ए, जब कोई एंटीजन ए किसके संपर्क में आता है, एंटीबॉडी ए की, जिसका दूसरा नाम है बीटा एंटीबॉडी। एंड व्हेन एंटीजन बी कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंटीबॉडी बी, जब कोई एंटीजन बी जो है एंटीबॉडी बी के संपर्क में आता है उसको अल्फा एंटीबॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज क्या है और आरबीसी की क्लम्पिंग क्यों होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ऑन द बेसिस माने आधार पर, दीज माने ए, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने, इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने 1900 में क्लासिफाइड माने वर्गीकृत किया द ब्लड इनटू 3 ग्रुप्स। कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने रक्त को 3 भागों में बांटा, व्हिच आर कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप्स, जिनको हम रक्त समूह के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, इन एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर 1900, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में क्लासिफाई द ब्लड इनटू 3 ग्रुप्स, उन्होंने ब्लड को जो है रक्त को 3 समूहों में बांटा, व्हिच आर कॉल्ड ब्लड ग्रुप्स, जिनको रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। दीज ब्लड ग्रुप्स आर एज फॉलोज, इन रक्त समूहों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है। अब जैसे पहला है ब्लड ग्रुप ए, देखिए ब्लड ग्रुप ए है। अब ब्लड ग्रुप ए की खासियत क्या है, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, बीच में जो गोलाकार है इसको कहते हैं आरबीसी, बाहर जो डॉट है ये प्लाज्मा है, देखिए ये प्लाज्मा है, बीच में आरबीसी है। ब्लड ग्रुप ए क्या होगा, जब देखिए ध्यान दीजिए, आरबीसी और प्लाज्मा, ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं आपको पता है, एक कार्पसेल्स होती है और एक प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पर बाहर प्लाज्मा है, बीच में जो है आरबीसी है। जब आरबीसी के अंदर एंटीजन ए होंगी, लिखा है एंटीजन ए इन आरबीसी, जब आरबीसी के अंदर एंटीजन ए होंगी और प्लाज्मा के अंदर होगी एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी, उसको हम कहते हैं अल्फा एंटीबॉडी। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। इसका उल्टा होगा, जैसे आरबीसी के अंदर एंटीजन ए होगा, ठीक है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा, रिवर्स होगा। तो इस तरह से अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी देखिए गोलाकार स्ट्रक्चर, इसको आरबीसी दिखाया गया है, आरबीसी के अंदर कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए का मतलब है एंटीजन ए इन आरबीसी। इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए तब होगा जब उसकी आरबीसी में एंटीजन ए रहेगा और उसके प्लाज्मा में रहेगा एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो आरबीसी में एंटीजन ए रहेगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी रहेगा, जिसको अल्फा एंटीबॉडी भी कहते हैं। ये प्लाज्मा दिखाया गया है। तो इस तरह के ब्लड ग्रुप को कहेंगे ए ब्लड ग्रुप। आगे कंटिन्यू करते हैं।
नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा भी गया है इन दिस ब्लड ग्रुप, एकदम क्लियर कट लिखा भी गया है। इन दिस ब्लड ग्रुप एंटीजन ए इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। ब्लड ग्रुप ए जो होता है, ब्लड ग्रुप ए, ऐसे ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए जो है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, सॉरी। इस तरह के ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए जो है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है और एंटीबॉडी बी जो है प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा के अंदर। तो इससे कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, आपने देखा एंटीजन ए जो है आरबीसी के अंदर था और एंटीबॉडी बी जो है प्लाज्मा के अंदर था। एंटीबॉडी बी का दूसरा नाम है अल्फा एंटीबॉडी। अब आते हैं ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी क्या है, ध्यान दीजिएगा, एकदम डायग्राम के माध्यम से एकदम क्लियर कट है। तो जैसे देखिए जो ब्लड ग्रुप रहेगा, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है तो वह बी एंटीजन आरबीसी में रहेगा। एकदम याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप है नाम रहेगा, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो जैसे ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन आरबीसी में रहेगा। ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन आरबीसी में रहेगा। यहाँ देखिए इन ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। एंटीजन बी कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आरबीसी में। व्हाइल माने जबकि एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जबकि एंटीबॉडी ए कहाँ प्रेजेंट रहेगी, प्लाज्मा के अंदर रहेगी। जो ब्लड ग्रुप रहेगा, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी कहाँ रहेगा, आरबीसी के अंदर में। ठीक है, जब एंटीजन बी आरबीसी के अंदर रहेगा तो एंटीबॉडी ए जो है प्लाज्मा में रहेगी। जस्ट उल्टा समझिए, जैसे एंटीजन बी देखिए यार गोलाकार स्ट्रक्चर बीच में आरबीसी है, लिखा गया आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या है, एंटीजन बी। जब एंटीजन बी आरबीसी में हो गया तो प्लाज्मा में हो जाएगा एंटीबॉडी ए। यानी एंटीजन का विपरीत, एंटीजन बी जो है आरबीसी में है तो एंटीबॉडी ए क्या है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी ए का दूसरा नाम है बीटा एंटीबॉडी। इसी तरह ब्लड ग्रुप ए में था, ए में क्या था, आरबीसी के अंदर ए एंटीजन था और प्लाज्मा में क्या था, एंटीबॉडी बी था। एंटीबॉडी बी का दूसरा नाम क्या है, अल्फा एंटीबॉडी। तो जो ब्लड ग्रुप रहेगा, जैसे ए है या बी है, तो जो ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन आरबीसी में रहेगा, उसका उल्टा एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में रहेगा। अब ब्लड ग्रुप ए भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी, इस तरह के ब्लड ग्रुप में क्या होता है, देखिए इन ए बी ब्लड ग्रुप ए एंड बी, याद रखिएगा दोनों एंटीजन तो आरबीसी में होंगी लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं होगी। इन ए बी ब्लड ग्रुप ए एंड बी, इन ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंड बी बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन द आरबीसी। दोनों एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं बट नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। यानी दोनों एंटीजन तो आरबीसी में रहेंगे लेकिन बाहर क्रॉस का निशान लगा है। देखिए डायग्राम, राउंडेड स्ट्रक्चर जो है आरबीसी है, इसके अंदर कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा है। कैपिटल ए एंटीजन ए है, कैपिटल बी क्या है, एंटीजन बी है। इस तरह से एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों आरबीसी के अंदर तो हैं लेकिन प्लाज्मा में देखिए क्रॉस करने लगा है, यानी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं है। तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन ए और बी दोनों आरबीसी में तो पाए जाते हैं लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। ये हो गया 3 ब्लड ग्रुप, जिसको कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर्ड किया था। बाद में आया ब्लड ग्रुप 4th, इसको कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। लेटर ऑन एक वैज्ञानिक थे डी कैस्टिलो एंड स्ट्यूरली, डी कैस्टिलो एंड स्ट्यूरली ने 1902 में, लेटर ऑन डी कैस्टिलो एंड स्ट्यूरली 1902 डिस्कवर द 4th ब्लड ग्रुप
उन्होंने चौथे ब्लड रक्त समूह की खोज किया, विच इज कॉल्ड एज ओ ब्लड ग्रुप। इसे ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ब्लड ग्रुप ओ देखिए, ये डायग्राम देखिए। ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। देखिए बीच में राउंडेड स्ट्रक्चर आरबीसी है, नो एंटीजन इन आरबीसी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? ये अपना रक्त सबको क्यों दे सकता है? क्योंकि इसकी जो आरबीसी होती है उसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता है। जब कोई एंटीजन नहीं होता तो किसी को अपना ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ देखिए, इसकी आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन इन आरबीसी। लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए भी होगा और बी भी होंगी। तो देखिए आरबीसी है, नो एंटीजन इन द आरबीसी। बाहर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में देखिए ए बी सब लिखा है ना, प्लाज्मा, एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए। यानी प्लाज्मा में तो दोनों एंटीबॉडी रहेंगे, ए भी रहेगा बी भी रहेगा, लेकिन आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं होंगी, इसीलिए इनको कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ। सो इन द ब्लड ग्रुप ओ देयर इज नो एंटीजन इन द आरबीसी बट बोथ द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है ना, ये हो गया इसके बारे में डिटेल। एक लाइन इसके बारे में और बता दी, फिर ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कुछ बताना नहीं तो मैं समझा ही दिया हूँ। इस तरह की सिचुएशन देखिए, दिस ब्लड ग्रुप ओ, जो ब्लड ग्रुप ओ है कांटेन में धारण करता है बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी, दोनों एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा के अंदर, बट देयर इज नो एंटीजन इन द आरबीसी। लेकिन आरबीसी के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। चूंकि एंटीजन आरबीसी में है नहीं, इसीलिए यह अपना रक्त किसी को भी दे सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को आप लाइक करते रहिएगा, शेयर करिए, कमेंट लिखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज आपको हमेशा अपडेट होते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।